हेलो एवरीवन। लेक्चर 1 में हम लोग देखे थे इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड उसके टाइप्स वगैरह देखे थे, क्या क्या टाइप्स होता है, किस किस कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं उसको, वो वगैरह देखे थे। आज उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा एडिशन करके कि क्या क्या मदद से हम ड्राइंग करते हैं और पर्टिकुलरली क्या क्या ड्राइंग में हम जाने वाले हैं, पर्टिकुलरली हमारा फील्ड में क्या क्या ड्राइंग आता है उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज बैक से करवा देता हूं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। जैसे 4 टाइप था पहले, तो फर्स्ट था ज्योमेट्रिकल, सेकंड था मैकेनिकल, थर्ड था सिविल और फोर्थ था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 4 कैटेगरी की ड्राइंग थे, ठीक है। तो उसी कैटेगरी को हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। हम इससे ये तीनों जाने से पहले हम ज्योमेट्रिकल ड्राइंग को ही फोकस करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग मैंने बताया था, कोई भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का ड्राइंग कर रहे हैं, जैसे कोई सर्कल हो गया, स्फीयर हो गया, कोई रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सारे ड्राइंग जो भी करते हैं वो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के अंडर आते हैं। तो उसी को ही हम 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट हो गया प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, सेकंड हो गया सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। 2 टाइप्स हो गए। तो प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग क्या है और सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग क्या है वो हम देखते हैं। तो प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग पहले जाते हैं। तो प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में क्या होता है, कोई भी सेम द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, किसी का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका करेंगे, any object having two dimension, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का केवल 2 ही डायमेंशन है तो उसको हम कैटेगरी में, किस कैटेगरी में लेंगे, प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में, ठीक है। तो 2 डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेंथ एंड ब्रेथ, और आप विड्थ भी बोल सकते हो, ठीक है। कोई भी 2 डायमेंशन, लेंथ एंड हाइट, L इंटू बी, B इंटू एच और L इंटू एच, ये तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन 2 डायमेंशन होने चाहिए, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। कोई भी ऑब्जेक्ट का 2 डायमेंशन अगर है उसको हम प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के अंडर लेंगे। अभी जाएंगे हम सॉलिड में। सॉलिड में जाते हैं। अभी सॉलिड में क्या होगा, सेम चीज, एनी ऑब्जेक्ट होगा having 3 dimensions, इसको फोकस कीजिए, 3 डायमेंशन को फोकस कीजिए। तो क्या होगा, प्लेन में क्या था, 2 डायमेंशन था, और सॉलिड में हो गया 3 डायमेंशन, यानी L इंटू बी इंटू एच, जो बोलते हैं लेंथ, विड्थ, हाइट और थिकनेस। ये विड्थ और ब्रेथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये 3 डायमेंशन होने चाहिए। 3 डायमेंशन अगर होगा उसको हम लेंगे सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं ये देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाए कि सॉलिड में क्या जाएगा और प्लेन में क्या जाएगा। देखिए, प्लेन में आप सब लोग जानते हैं, जैसे 2 डायमेंशन में क्या आएगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर,
सर्किल, ईटीसी एटसेट्रा, कोई भी जिसमें दो डायमेंशन, जैसे मैं बोला था रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर हो गया, ऑल साइड सेम हो गया लेकिन दो डायमेंशन होंगे। रेक्टेंगल के भी दो डायमेंशन है, ये एक ये एक, ये किसका भी दो डायमेंशन, ये सर्किल का दो डायमेंशन ये और ये। तो वैसे ही तो तीन मैंने एग्जांपल जो दिया उसमें सारे में दो डायमेंशन है। उसमें सेकंड फॉर्म में आ जाते हैं, सॉलिड में क्या क्या आएगा। सॉलिड में क्या आ जाएगा, क्यूब, उसी का ही डेवलपमेंट है लेकिन उसमें 3 डायमेंशन आएगा। क्या ऐड हो गया, थिकनेस, और उसको हाइट भी बोल सकते हैं। क्यूब, क्यूब के बाद स्पीयर, सर्कल से स्पीयर हो गया, ठीक है। और एक सर्कल से हो गया प्रिज्म, सिलेंडर। ऐसे भी कोई ऑब्जेक्ट लेंगे हम तो उसमें क्या करेंगे, सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में, ठीक है। तो प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग और सॉलिड ज्योमेट्रिकल दोनों खाली एक ही अंतर है, एक में 2 डायमेंशन है, एक में 3 डायमेंशन है, बस उतना ही अंतर है। जैसे मैंने हेडिंग दिया है पहले, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये सारे प्लेन और सॉलिड जो भी हम ड्राइंग करेंगे किससे मदद से करेंगे, कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के मदद से करेंगे। तो पर्टिकुलरली वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स को भी जानना जरूरी है। तो इधर हम अभी कर देते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। सारे ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग जितने भी करेंगे सारे इसी के ऊपर फोकस करते हैं कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज होता है, वो भी जानना जरूरी है। तो एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे जिससे हमें इजी हो जाएगा। पहले के जमाने से आज तक जो भी है सारे को टच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला जाएगा ड्राइंग बोर्ड, दूसरा ड्राइंग सीट, तीसरा टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर। मैं लिख देता हूं, बाद में कुछ डिस्क्रिप्शन इसका दे दूंगा जिससे आप पहचान पाए कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है एग्जैक्टली। सेट स्क्वायर, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के बाद हो गया इरेजर, शार्पनर, स्टेंसिल्स, फ्रेंच कर्व, पेंसिल्स, क्लिनोग्राफ, डस्टर और हैंडकरचिप जो भी पहले यूज होता था, डस्टर और हैंडकरचिप। और उसके बाद हम जो ट्रेडिशनल वे में पहले करते थे उसमें यूज होता था ड्राइंग इंक, ट्रेसिंग पेपर, ठीक है। उसके बाद ट्रेसिंग पेपर के बाद जैसे नॉर्मली हम ड्राइंग करते हैं जैसे प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर भी यूज करते हैं ड्राइंग में। उसके बाद टेम्पलेट्स वगैरह और पर्टिकुलरली कुछ शेप देने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, उसको टेम्पलेट्स बोलते हैं। ये नॉर्मल इक्विपमेंट्स है, जो थोड़ा मॉडर्नाइजेशन में यूज करते हैं उसको हम लिख देते हैं ड्राफ्टिंग मशीन हो गया। और इसका शॉर्ट वर्जन मतलब जो छोटे हिस्से में हम करते हैं वो हो जाता है
मिनी ड्राफ्टर। तो इतने कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि मैंने नोट डाउन किया है। इसके अलावा छोटे मोटे और भी इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन फोकस हम इसमें करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी आते हैं। जनरली ड्राफ्टमैन मैकेनिक का अगर कोई एग्जाम आप दे रहे हैं तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और इसके रिलेटेड हमको कुछ चीजें पूछी भी जाती है, उसका डिटेल्स वगैरह पूछी जाती है। और इसके बाद हम इसका थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे, एक एक को जाएंगे, मैं बता दूंगा। उसके जस्ट इसके बाद हम उस पे जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट लिखे थे उसका स्मॉल डिस्क्रिप्शन कुछ कुछ कर लेंगे। जैसे वाइटल जो है उसको ही हम डिस्क्रिप्शन कर देंगे। पहला हो गया ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड एक सिंपली बोर्ड होता है, सिंपली बोर्ड, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स होते हैं जिसके लिए इसको ड्राइंग बोर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, एक ऐसा टाइप का बोर्ड होता है। तो ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, एक बोर्ड हम बना रहे हैं जिसमें क्या होता है, 2, 4, 3 और 4 स्ट्रिप होते हैं। जैसे एक स्ट्रिप, एक स्ट्रिप, एक स्ट्रिप, एक स्ट्रिप, 4 स्ट्रिप को ज्वाइन करके ड्राइंग बोर्ड बना जाता है। और वो क्या होता है, टिक वुड, पाइन का भी होता है, टिक का होता है, पर्टिकुलर ये सब वुड का वेल सीजन्ड होता है। वेल सीजन्ड मतलब जो पुराने लकड़ी होते हैं उससे बनाया जाता है, क्योंकि वो बाद में वो उसका फेनोमेना चेंज ना हो, उसका जो भी प्रॉपर्टी है वो चेंज ना हो, वैसे की वैसे रहे, हम जैसे खरीदे थे ड्राइंग बोर्ड को। तो ये सब पर्टिकुलर लकड़ी में बनाया जाता है ड्राइंग बोर्ड, और उसका पर्टिकुलर एक साइज होता है अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग शीट, ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड बनाया जाता है, उसी के हिसाब से हम शीट यूज कर पाते हैं। तो दोनों को रिलेटेड है, तो हम उसी ड्राइंग बोर्ड पे फोकस करते हैं। इससे पर्टिकुलर साइज के बारे में पूछता है कभी कभी एग्जाम में। तो ये ड्राफ्टमैन का तो पूछता ही है, लेकिन कॉमनली पेपर वगैरह साइज का जो है इसके बाद आएंगे, इसका सारे ब्रांच में पूछ सकता है, क्योंकि सारे पेपर यूजेस सारे ब्रांच ऑलमोस्ट करते हैं। और ड्राइंग में जो स्पेशल यूज होता है वो भी बता देता हूँ। तो ड्राइंग बोर्ड में जाते हैं, कैटेगरी है D0, D1, D2, D3, ठीक है। इसमें साइजेस में जाएंगे हम, लेंथ ब्रेथ और थिकनेस के हिसाब से जाएंगे हम। तो फर्स्ट जो हो गया D0 1500 इंटू 1000 इंटू 25, ये हो गया लेंथ, विड्थ, और हो गया आपका थिकनेस, ये हो गया T थिकनेस, ये हो गया लेंथ, ये हो गया विड्थ, और इसको बोल देते हैं विड्थ, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड में जाते हैं 1000, ठीक है। ये D0 का साइज हो गया, ये D1 का साइज हो गया। ये जो भी हम साइज लिख रहे हैं ना, ऑल इन mm, ठीक है। तो जो भी साइज लिख रहे हैं आप फॉलो करिएगा mm, लेंथ हो, विड्थ हो और थिकनेस हो, जो भी हो, ठीक है। उसके बाद जाते हैं 15, ठीक है। उसके बाद होता है 500, याद रखना एकदम इजी, एक्चुअली 350 है, ठीक है। याद रखना इजी है क्योंकि आपको कितना डिजिट याद रखना पड़ेगा, 350, 500, 700, 1000 और 1500। देखिए बढ़ते क्रम में उसको डालते जाइए, ऐसा है। खाली रिपीट कैसे होगा, ठीक है। तो ऐसे रिपीट करना है आपको, 350, 500, फिर 500 इंटू 700, 700 इंटू 1000, 1000 इंटू 1500। और थिकनेस में खाली याद रखिएगा D0 और D1 हो गया 25 mm, और ये दोनों हो गया 15 mm। उसके बाद जो लिंकिंग करेंगे
हम किसके साथ, सीट के साथ, इसीलिए आप देखिएगा रिलेशन क्या बन रहा है, इसीलिए मैं ये लिख के रखा टी स्क्वायर वगैरह का जो भी साइज है और कौन सा सीट इस पे बैठेगा उसका एक पर्टिकुलर रिलेशन है, तो वो मैं मेंशन कर दूंगा उसके आगे में। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं कि उसके बाद टी स्क्वायर का साइज क्या होगा, ड्राइंग सीट का साइज क्या होगा। उसके बाद जाते हैं हम टी स्क्वायर में और उसके बाद जाएंगे ड्राइंग सीट में, तो तीनों को कोरिलेट लास्ट में कर देंगे। टी स्क्वायर एक्चुअली पुराना इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये पूरा ड्राइंग का वाइटल इंस्ट्रूमेंट था तभी। अभी तो हम मिनी ड्राफ्टर पे आ गए हैं और ऑटोकैड ड्राइंग में आ गए हैं, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन ये एक मेन इंस्ट्रूमेंट था। जो ड्राइंग बोर्ड होता था उसके ऊपर कुछ भी ड्रॉ करने के लिए, जो भी लाइंस वगैरह ड्रॉ करना है या इंक्लाइन लाइंस ड्रॉ करना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो इंक्लाइन लाइन के लिए तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते थे, लेकिन पैरेलल लाइंस जो भी ड्रॉ करना है उसके लिए हम टी स्क्वायर पर्टिकुलरली यूज करते थे। तो टी स्क्वायर का शेप कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू नेम टी स्क्वायर ऐसे ही होता है। एक रफ फिगर में आपको दिखा रहा हूं टी स्क्वायर, जस्ट उसका साइजेस वगैरह का याद रखिएगा। इसके साइजेस पे जाते हैं। अभी साइजेस पे जाने से पहले खाली मटेरियल उसका बोल देता हूं। जैसे इसका भी टीक वुड का होता है और एक माहोगानी वुड है, वो कभी कभी ड्राफ्टमैन के क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं। टीक और माहोगानी वुड्स दोनों में से बनता है ये, और लेंथ कैसे होता है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड के साइज के हिसाब से हम टी स्क्वायर का साइज लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसे ड्राइंग बोर्ड डी में स्टार्ट होता था तो D0 D1 करते थे, और टी स्क्वायर क्या है, टी में स्टार्ट करते हैं, जस्ट नोमेनक्लेचर के लिए T0 T1 T2 और T3। ठीक है, उसके बाद ये जो T0 है ये 1500 का आता है। 1500 क्या है, ऑल आर इन mm। ठीक है, 1500 का आता है, उसमें टॉलरेंस कुछ दिया जाता है। तो टॉलरेंस जनरली क्या होता है, ±10 mm। टॉलरेंस के चैप्टर जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, और जो समझे हैं ऑलरेडी वो समझ जाएंगे टॉलरेंस क्या है। सिंपली क्या है, 1500 में टॉलरेंस दिया गया है, मतलब 1500 से अलग क्या कर सकते हैं, 1510 तक जा सकते हैं, 1490 तक आ सकते हैं। इसी रेंज में कोई भी बनाए तो ठीक है। तो ये जनरल टॉलरेंस का है फंडा, लेकिन मैं बाद में पढ़ा दूंगा टॉलरेंस क्या है। तो सेम यहां से ही मैं उठाया हूं, 1500 आ गया इधर, उसके बाद 1000 आ जाएगा, इसमें भी ±10 mm। 1000 के बाद क्या आ रहा है, 700 ±5 mm। सेम फंडा, 705 तक जा सकते हैं, 695 तक जा सकते हैं। ये 700 के बाद क्या था, 500 5 mm। तो ये 4 तरह के बनते हैं एक्चुअली स्क्वायर, क्योंकि इसी में ही जो नेक्स्ट वाला ड्राइंग बोर्ड है उसमें ड्राइंग हम कैपेबल है करने के लिए। तो पर्टिकुलर ये 4 साइज इसके लिए है, कोरिलेट करेंगे एक ही साथ। ड्राइंग बोर्ड डी टी, उसके बाद ड्राइंग सीट पे आ जाएंगे ए, ये तीनों को कोरिलेट करेंगे एक ही साथ। इसके बाद हम जा रहे हैं ड्राइंग सीट्स पे, जो सीट्स के साइज हैं उसके ऊपर जाएंगे। तो ड्राइंग ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लिखे हैं, मैं आपको बताते हुए ये भी शेयर कर लूंगा कि क्या कैसे आपको फंडा क्लियर होगा। ड्राइंग सीट में क्या आता है, A0 A1 A2 A3 A4 A5। आप सबने इसको पहचाना होगा जरूर, ये कॉमनली यूज है जेरोक्स मशीन में जो यूज करते हैं, लेकिन सारे का साइज जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ये साइजेस पूछ लेता है। ठीक है, तो साइजेस में जाने से पहले कुछ फंडा मैंने लिख दिया है, तो वो फंडा को समझने के लिए कोशिश करेंगे। पहले जब ड्राइंग सीट बनती नहीं है, मतलब उसके पहले जो पेपर बनती है उसका एक पर्टिकुलर साइजेस में बनकर आता है। पेपर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं वो कैसे बनाते हैं साइजेस, एक नॉर्मल साइजेस स्टैंडर्ड है उनका 750 mm इंटू 1800 mm, और उसका टोटल लेंथ जो रिम निकलता है उसका टोटल लेंथ निकलता है 20 मीटर। समझ गए, ये क्यों मेंशन किया आपको बताता हूं, क्योंकि सीट का साइज पर्टिकुलर है, हम उसी साइज में उसको कट करके लेना है।
तो इसका मतलब ये जो पेपर है ये पूरा रॉ पेपर निकलता है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने ये लिखा है ये अनट्रिम है, अनट्रिम है, अनट्रिम्ड, बिना काटे हुए पेपर, खाली जस्ट कट कर दिया। ये 20 मीटर की जो लेंथ है उसको एक स्टैंडर्ड कट कर देते हैं इस साइज में, उसके बाद ड्राइंग शीट में जाता है ये हो गया ट्रिम्ड, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ट्रिम्ड, ट्रिम्ड पार्ट ये आएगा। ये जो पार्ट है ये हमारा यूजफुल पार्ट है, ये ड्राइंग में हम यूज करेंगे ये पर्टिकुलर साइज, लेकिन हमको अनट्रिम साइज जानना भी जरूरी है, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। तो फंडा कैसा है बता देता हूं, जैसे पहले भी था ऐसे ही। तो पहले अनट्रिम लिख देता हूं, उसके बाद ट्रिम। ट्रिम मतलब हमारा ड्राइंग के लिए यूज वाला, अनट्रिम मतलब जस्ट पेपर कटिंग हुआ है, कहां से, प्लांट से, ठीक है। तो उसमें फंडा कैसा है देखिए, 165 से स्टार्ट करके 1230 तक है। तो मैं सीधा देखता हूं, देखिए 165 इंटू सेकंड वाला क्या है 240, 240 इंटू 330, 330 इंटू 450, 450 इंटू 625, 625 इंटू 880, 880 इंटू 1230। ये सारे एमएम में है। कैसे मैं चैनल बना दिया, लिंक कर दीजिए बस, खाली ये रिपीट होना है, आपको खाली उतना ही याद रखना है, और लास्ट वैल्यू ये इतना याद रखना है, तो अनट्रिम साइज आपको मिल जाएगा। ये खाली सीक्वेंस, कभी कभार अनट्रिम साइज भी पर्टिकुलर A4 A0 का पूछ लेता है, इसलिए मैंने बता दिया। और उसमें जाते हैं ट्रिम साइज में। ट्रिम साइज सारे को याद रखना जरूरी है। ट्रिम साइज मतलब देखिए ये बड़ा साइज है, इसको कट होगा मतलब थोड़ा सा छोटा होगा, कितना छोटा होगा वो साइज देख लेते हैं। यहां पर जैसे लिखा हुआ है देखिए 1, यहाँ ट्रिम साइज है 148, यहाँ वैल्यू देख रहे हैं 2210, 210 इंटू 297, 297 इंटू 420, 420 इंटू 594, 594 इंटू 841, 841 इंटू 1189। तो ये हो गया ट्रिम साइज, इसको याद रखना जरूरी है। जनरली A0, A2, A4 ये तीनों पूछता है, ठीक है। A4 आप सबने जाना पता है आपको, जो जेरॉक्स पेपर है नॉर्मली वो A4 साइज की आती है। अगर ट्रिम साइज है तो ये साइज होगा, अगर अनट्रिम साइज है ये होगा। देख रहे हैं फर्क, देख रहे हैं ना। तो सारे में देखिएगा उतने, लगभग उतने का ही फर्क आ रहा है, तो उतने का फर्क रहता ही है, 30-40 mm का फर्क रहेगा। तो ये ट्रिम और अनट्रिम साइज में फर्क है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि A0, A1, A2, A3, A4, A5 क्या साइजेस पर्टिकुलरली आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे कंपैरिजन में। ड्राइंग शीट, सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर और ड्राइंग बोर्ड में क्या रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं हम लोग। अभी हम तीनों का रिलेशन देख रहे हैं, ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर और ड्राइंग शीट कैसे कोरिलेट करते हैं, उसको किसके साथ कौन यूज होना है। मोस्टली आप यूज तो कहीं भी बड़ा शीट में छोटा शीट लगा के भी कर सकते हो, लेकिन हम प्रॉपर सीक्वेंस पढ़ेंगे कि कैसे यूज करते हैं, किसके हिसाब से क्या बना है। जैसे ड्राइंग बोर्ड में क्या था, D0, D1, D2, D3। टी स्क्वायर में क्या था, T0, T1, T2, T3। सिंपली ऐसे लिख रहा हूं, A0, A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। पेपर के साइज 6 हैं और ये सारे साइज 4 हैं, क्योंकि जरूरत इसीलिए नहीं पड़ता, ये इतना छोटा बोर्ड है और छोटा टी स्क्वायर है, इसमें ये दोनों भी फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, D0 के जहां ड्राइंग बोर्ड बना रहे हैं वहां T0 साइज टी स्क्वायर यूज करेंगे तो ठीक रहेगा। साइज क्या रहेगा, यहां भी 1500 mm और यहां भी 1500 mm, और इसका साइज क्या रहेगा A0 का, मैं ट्रिम साइज बता देता हूं। A0 का क्या रहेगा, 841 इंटू 1189, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बता दिया, बाकी आप फॉलो करिएगा, मैं खाली जस्ट लिंक बैठा रहा हूं। D1, D2, A1 ये भी कर दीजिएगा आप। D2, T2 और A2, D3,
T3 और A3, A4 और A5, क्योंकि ये जो T3 का टी स्क्वायर है ये D3 में बैठ जाता है और ये सारे सीट इसमें हो जाते हैं, क्योंकि इसका साइज देखिए 1500, 1000, 700 और 500। ठीक है, ये 500 mm है उसका लेंथ। तो आपका 100 mm अगर सीट है, जो मिनिमम सीट कितना बोले थे आप, मिनिमम सीट जो A4 का हम जनरली यूज करते हैं वो कितना हो जाता है 140 सॉरी 210 इंटू 297, तो 200 से 300 के रेंज में आता है। और जो A5 का है 148 mm है, मतलब 150 mm के करीब 150। तो 500 mm बोर्ड में 150 mm इज प्रॉपरली फिट, क्योंकि उसके लिए और एक बोर्ड बनाने की, छोटा बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें प्लेस करने में और ड्राइंग करने में दिक्कत आती है। तो ये रिलेशन आप कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी साइजेस हैं आप साइजेस पहुंच के, जैसे साइज जो मैंने पहले बताया था वो लिंक कर दीजिएगा। ये फाइनल साइज है, ये A4 का साइज है जो कॉमनली यूज है। तो ऐसे ड्राइंग बोर्ड और टी स्क्वायर और ड्राइंग सीट तीनों को लिंक किया जाता है साइजेस के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन किसका, इंस्ट्रूमेंट्स का। अभी हम कंप्लीट किए क्या, ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर और ड्राइंग सीट। उसके बाद भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का नाम मैंने लिखा था, छोटे छोटे हिस्से में आपको समझा देता हूँ कि वो क्या है। आपको पता है फिर भी थोड़ा समझा देता हूँ कि ये यूज होते हैं। अगर किसी का साइजेस वगैरह या कुछ स्पेसिफिकेशन रहेगा मैं उसमें ऐड कर दूंगा, लेकिन छोटे छोटे पार्ट में आपको बताता हूँ। तो हमने ये खत्म करने के बाद पहला आता है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर आप समझते हो, जनरली 2 सेट स्क्वायर आते हैं। तो 2 स्क्वायर में क्या होता है, एक 45 और एक 60-30, ये दोनों सेट स्क्वायर आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ सेट स्क्वायर में मार्किंग वगैरह भी रहते हैं। अब जनरली जो स्केल का काम है इसमें भी छोटे मोटे काम कर सकते हो। तो जनरली ये क्या करते हैं, 45 डिग्री लाइन कहीं ड्रॉ करना और किसी को 45 डिग्री में ज्वाइंट करना, जनरली 60 डिग्री और 30 डिग्री में ज्वाइंट करना, राइट एंगल में करना। तो एक ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर आते हैं जो कि सेलुलोइड से बना था। सेलुलोइड प्लास्टिक जो है उसमें बनता है। सेलुलोइड प्लास्टिक में वो ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि आपको नीचे के ड्राइंग भी दिखने चाहिए, ये वाइटल पॉइंट है। तो नीचे के ड्राइंग के हिसाब से आप कहीं ज्वाइन करना है या कहीं एक पॉइंट में आपको कुछ एंगल ड्रॉ करना है, 60, 30, 90, 45, कुछ भी एंगल आप इसके मदद से ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया सेट स्क्वायर। पेंसिल हो गया, पेंसिल में बहुत सारे कैटेगरीज के आते हैं, जैसे H, 2H, ये सब ग्रेड के आता है। HB जनरली यूज हम यही करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड रहता है थिकनेस और डार्कनेस के हिसाब से। ठीक है, और ये H2H जो है, पेंसिल एक्चुअली एक बड़ा चैप्टर है, मैं आपको शॉर्टली बता देता हूं। अगर किसी को चाहिए स्पेशली तो एक छोटा सा वीडियो बना के बाद में डाल देंगे हम पेंसिल का। तो H2H जो है वो कम थिकनेस वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि HB जो होता है थिकनेस बढ़ता जाता है धीरे धीरे। तो HB हो गया हमारा बीच वाला, तो जिसमें हम कॉमनली यूज कर सकते हैं ड्राइंग में। और H2H जहां पर थिकनेस कम, बहुत लाइन थिकनेस जहां पर कम ड्रॉ करना हो तो वहां पर HBH और H ड्रॉ कर सकते हैं उसी के मदद से, और जनरली HB के मदद से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया फ्रेंच कर्व, और इसको इरेगुलर कर्व भी बोलते हैं। ये क्या होता है, डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं, ऐसा प्लास्टिक के ऐसे ऐसे सब स्ट्रक्चर होते हैं। मैं एक ड्रॉ करके आपको बताया क्या है, पर्टिकुलर कोई कर्व, जैसे ड्राइंग एक मान लो ऐसा है, इसको ज्वाइन करना है ऐसा। तो इसको ज्वाइन करना है आप एक हाफ सर्कल से, तो कहीं भी आप प्लेस करके यहाँ और यहाँ इसको आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर काम के लिए फ्रेंच कर्व और इरेगुलर कर्व्स हम यूज करते हैं। ठीक है, उसका प्रोट्रैक्टर आपको पता है, एंगल मेजरिंग के लिए।
यानी 0 से 180 होता है। आप कहीं भी एंगल चेंज कर सकते हैं, मेजरिंग करते वक्त कुछ पॉइंट क्रिएट करना है वो सब प्रोट्रैक्टर की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद स्केल्स वगैरह आते हैं। इस स्केल में कुछ मेजरमेंट रहते हैं। स्केल का एक चैप्टर भी ले लेंगे कहीं, जब वर्नियर पढ़ेंगे तभी हम स्केल का भी ले लेंगे, क्योंकि वर्नियर और स्केल को रिलेटेड है आसपास ये। तो स्केल में कुछ मेजरमेंट्स जैसे लेते हैं हम, स्केल के मदद से कुछ ड्राइंग का पर्टिकुलर जैसे 10 mm है, 20 mm है, वो सब ड्रॉ करते हैं। ठीक है। उसके बाद ड्राइंग इंक हो गया। ड्राइंग इंक जो है आप पेन में डुबा के इंकिंग करते थे, वो ड्राइंग इंक हो गया। उसके बाद ट्रेसिंग क्लॉथ और पेपर हो गया, जहां पर ट्रेडिशनल वे में पहले क्या करते थे, जब हम कुछ ड्राइंग का ब्लूप्रिंट्स रेडी करते थे तभी इंक के मदद से और ट्रेसिंग पेपर के मदद से उसको हम जनरेट करते थे कि वो परमानेंटली रह जाए और बाद में इंजीनियर्स वगैरह कोई उसको वेरीफाई कर पाए। ये सब था। उसके बाद आपके पास है इरेजर। इरेजर तो आपको पता है, रबर और इरेजर और ड्राइंग मिटाने के लिए, कुछ ड्राइंग एरर हो गया वहां पर मिटाने के लिए है, जैसे इरेजर। और उसके बाद हो जाता है आपका टेम्पलेट्स। जैसे ये फ्रेंच कर्व आया, वैसे कि सर्कल का टेम्पलेट्स भी आते हैं, छोटे छोटे ऐसे होल वाला, बच्चे भी यूज करते हैं। तो पर्टिकुलर ये 10 mm का हो गया, ये 5 mm, ये 3 mm, ये 2 mm, ये 6 mm, ऐसा सब टेम्पलेट्स आते हैं सर्कल्स ड्रॉ करने के लिए। वो भी एक वाइटल पॉइंट है, क्योंकि आपको इंस्टेंट सर्कल मिल जाता है, वहां पर आपको कंपास की मदद से ड्राइंग करने की जरूरत नहीं। और एक मेन है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे रूलिंग पेन हो गया, कंपास हो गया, डिवाइडर हो गया, कटर हो गया, शार्पनर हो गया, ये सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसके अंदर। आपको ऑलरेडी ये पता है, तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में वही आते हैं। और उसके बाद डस्टर हो गया, आप कहीं ड्राइंग करके अगर पेन में कर रहे हैं, कहीं मार्कर वगैरह में उसको मिटाने के लिए हैंडकरचीफ यूज करते हैं उसके लिए। ड्राइंग पिन्स वगैरह हो गया, जो कि अटैच करते हैं। सीट जब हम बोर्ड में फिक्स करते हैं, बोर्ड में यहाँ सीट फिक्स किए तो चारों तरफ क्या करते हैं, सेलो टेप या पिन कुछ भी लगा के उसको फिक्स करते हैं, नहीं तो ड्राइंग पेपर हिलने की चांसेस रहती है। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट हो गया क्लिनोग्राफ। ये सबको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। क्लिनोग्राफ क्या होता है, एडजस्टेबल सेट स्क्वायर होता है। यहाँ एक फिक्स हो गया, ये तो 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर एक एडजस्टेबल ब्लेड लगता है जो कि रोटेट कर पाता है। तो आपको कोई भी एंगल में ड्रॉ करने के लिए, जैसे 30-60 नहीं होके आपको 20 और 25 डिग्री में ड्रॉ करना है, तो एडजस्टेबल सेट स्क्वायर को बोलते हैं क्लिनोग्राफ। तो उसके मदद से भी हम अपना इंक्लाइन लाइंस वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब जितने भी इंस्ट्रूमेंट बताया ना, तो एक पर्टिकुलर वे में यूज होता है, तो वो प्रॉपर वे को जानना भी जरूरी है। तो किसको कैसे वे से हम प्रॉपरली यूज करें और उसका प्रिकॉशन क्या है। जैसे ड्राइंग शीट हम जब फिक्स करते हैं, ये जो है ये हमारा ड्राइंग बोर्ड हो गया। तो ड्राइंग बोर्ड में जब हम ड्राइंग शीट फिक्स करते हैं तो बार बार उसके ऊपर हाथ नहीं रखना है, जो कि वेट हो जाता है, और जो पेंसिल का जो लाइन है उसमें थिकनेस उसका बढ़ जाता है, तो गीला होने की वजह से और वेट होने की वजह से तो पेंसिल का थिकनेस बढ़ जाता है, तो ड्राइंग का जो अपीयरेंस है वो गंदा आता है। और जब हम ड्राइंग लाइन खींच रहे हैं कि प्रॉपर प्रेशर देके खींचना है, जैसे हम खींच रहे हैं, देखिए एक लाइन खींच रहे हैं तो ये प्रॉपर थिकनेस आना चाहिए। यहाँ पर जोर खींचा फिर धीरे खींचा, तो ऐसे होना नहीं चाहिए। तो ये सब ड्राइंग्स का आर्ट है, तो ये सब करना जरूरी है। और प्रिकॉशन में आप प्रॉपरली पेपर को फिक्स करो, पेपर को गाइड करो, जैसे आप कहीं उसमें बार बार हाथ ना लगाओ, और कोशिश करो कि एक सेट में ड्राइंग निकल जाए, और नहीं हुआ तो उसको कवर अप करके रखना है। तो ये सब करके रखने से क्या होता है, ड्राइंग नीट एंड क्लीन होता है। क्योंकि ड्राइंग एक बार गंदा हो गया तो उसको मिटाना, बीच में क्या हो जाता है, आप इधर 4 लाइन ड्रॉ किए हो और आपका स्पॉट एक यहाँ आ गया, तो आपको इसको मिटाने के लिए जा रहे हो तो इसको मिट जाता है, फिर आप प्रॉपरली जाके फिर से ज्वाइन करते हो तो ये मोटा हो जाता है। तो ऐसा सब प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसको ओवरकम करने के लिए पहले से थोड़ा सावधानी रखना जरूरी है। तो ये सब ड्राइंग के प्रिकॉशन लेना जरूरी था। तो उसके बाद हम जाते हैं, क्या इधर ही बता देता हूं आपको कि मॉडर्न प्रैक्टिस में ये सब क्या है, थोड़ा ट्रेडिशनल वे है जो कि पुराना हो चुका है। इसमें टाइम कंज्यूमिंग था, सबसे बड़ा फैक्टर क्या था, टाइम। एक ड्राइंग हमारे पास आता था तो 10 दिन लग जाता था, क्योंकि एक एक ड्रॉ करके सबको समझ के ड्रॉ करने में बहुत टाइम लगता था। तो वो टाइम कंज्यूमिंग को धीरे धीरे हटाने के लिए क्या आया, फर्स्ट मिनी ड्राफ्टर। जैसे सेट स्क्वायर वगैरह, टी स्क्वायर वगैरह में करते थे, तो उसको अवॉइड करने के लिए मिनी ड्राफ्टर हो गया। क्या मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है, तो
ऐसा ही है। लेकिन ये जो ब्लेड गया ना, ये एडजस्टेबल है। ये क्या होता है, यहाँ एक नॉब रहता है, तो नॉब की मदद से ये आपको कहीं भी एंगल में सेट हो सकता है। इसके साथ ये नहीं कि खाली ये ब्लेड होगा, ये जॉइंट है, मैं बताता हूं। तो ये टोटल मोमेंट है जो यहाँ पर अगर आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा इसका राइट एंगल, तो ऐसे घूम सकता है। तो टोटल जो यूनिट है वो मूवेबल है नीचे, ये नॉब के अकॉर्डिंग। तो नॉब फिक्स रह गया, उसके नीचे जो राइट एंगल है वो रोटेट कर सकता है। तो कोई भी एंगल में आप ड्रॉ कर सकते हैं और इजीली उसको चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे इंस्ट्रूमेंट लाए, उसी इंस्ट्रूमेंट से 90 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री सब कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। और उसमें स्केल भी रहता है, तो स्केल की मदद से आप मेजरमेंट भी डाल सकते हो। उसके बाद ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगा, क्योंकि धीरे धीरे एडवांस हो रहा है जमाना, हम डिजिटल इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, हम क्या करते हैं, अभी कुछ कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो आपको कंप्यूटर एडेड ड्राइंग देते हैं। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर, बेसिक सॉफ्टवेयर आपको बता देता हूं। जो यूज करते हैं उनको तो पता है, जो यूज नहीं करते हैं कभी नेट में सर्च करके या वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके कहीं प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वही कमांड वही सब रहेगा, वही सब जो पढ़ा है वही रहेगा, लेकिन हम कंप्यूटर एडेड कर देंगे उसको। क्या बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। ठीक है, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, और उसको कोई कोई बोलते हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग मतलब वही है, सेम ड्राफ्ट करना, ड्राफ्ट मतलब कुछ करना, उसको ड्राइंग बोलते हैं, ड्राफ्टिंग भी बोलते हैं। तो कैड हो गया। तो कैड के लिए क्या होता है, सॉफ्टवेयर कुछ आता है, ऑटो कैड, प्रोई, क्रियो, कैटिया, ऐसा बहुत सारा सॉफ्टवेयर आते हैं। जनरली हम इंडिया में ये यूज करते हैं, ऑटो कैड यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बेसिक प्लेटफॉर्म है जहां पर कमांड सारे अवेलेबल रहते हैं और उसको आप खाली जस्ट क्लिक करो, आके ड्रॉ करो। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस और स्किल की जरूरत है, तो उसके लिए एक ट्रेनिंग कोर्स भी होता है जो मैनुअली से आपको कन्वर्ट कर देगा क्या, कंप्यूटर एडेड में, जिसके लिए हम टाइम की सेविंग करेंगे। जहां पर हम 5 ड्राइंग करते थे वहां पर 10 कर पाएंगे, जिसके लिए प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो पाएगा। तो ये जो है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और ड्राइंग कैसे करना है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है इसके बारे में था। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके बाद, उसके बाद और थोड़ा एडवांस में जाएंगे कि ड्राइंग में और क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि सारा चीजें तो ड्राइंग रिलेटेड है, लेकिन धीरे धीरे एडवांस करेंगे कि इसका रिलेटेड और क्या आता है। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए, कि ताकि नए नए वीडियो आपको देखने के लिए मिले और कुछ नया जो हटके है वो आपको सीखने के लिए मिले और आप इजीली उसको कैच कर सके। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके आपका दिक्कत भी बता सकते हो। धन्यवाद।